नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है और देश दुनिया से पर्यटक इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगल सफारी के लिए आते हैं। इस पृष्ठभूमि में चंद्रपुर जिले में पर्यटकों के लिए कम कीमत पर इस जंगल का आनंद लेने के लिए वर्ष 2023 में एक क्रूजर सेवा शुरू की गई थी। पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए कोर क्षेत्र में पर्यटन सेवाओं के लिए कुल 7 क्रूजर उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 4 मोहरली गेट के माध्यम से और 3 कोलारा गेट के माध्यम से थे। इस सेवा के माध्यम से स्थानीय जिले के पर्यटक और आम नागरिक ताडोबा सफारी का आनंद ले रहे हैं। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक 58,000 प्रकृति पर्यटक इस क्रूजर के माध्यम से ताडोबा सफारी का अनुभव कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस पहल के माध्यम से आम जनता में वन एवं वन्य जीव के प्रति जागरूकता भी पैदा की जा रही है। इस पहल की सफलता को देखते हुए चंद्रपुर जिले के पर्यटकों को सुबह और दोपहर की सफारी के लिए चंद्रपुर से मोहरली आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की ओर से चंद्रपुर के विधानसभा सदस्य विधायक किशोर जोरगेवार के मार्गदर्शन में क्रूजर पर्यटकों के लिए चंद्रपुर से मोहरली तक 4 सीटर बस उपलब्ध कराई गई है और इस बस सेवा का उद्घाटन आज 1 जून 2025 को चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार इनके हाथों से किया गया। उक्त बस सुबह की सफारी के लिए सुबह 4:30 बजे चंद्रपुर के लिए रवाना होगी और सफारी पूरी होने के बाद सुबह 10 बजे चंद्रपुर वापस आएगी। इसी तरह दोपहर की सफारी के लिए दोपहर 2 बजे और फिर शाम 7:30 बजे चंद्रपुर के लिए रवाना होगी। बस सेवा उप निदेशक ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रामबाग वन रिजर्व मूल रोड चंद्रपुर के कार्यालय से रवाना होगी। चंद्रपुर जिले में हाल ही में वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को निशाना बनाकर गहने लूटने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए चंद्रपुर जिला पुलिस ने नागरिकों के लिए एक सतर्कता अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार कुछ ठग अपराधी सादे कपड़ों में मोटरसाइकिल पर घूमते हुए स्वयं को पुलिस कर्मी बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये अपराधी अकेले पैदल चलने वाले वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे यह कहते हैं कि गहनों के कारण हत्याएं हो रही है या फिर कोई अन्य डरावना बहाना बताकर उनके शरीर से गहने उतारने के लिए कहते हैं। ठग फिर यह सुझाव देते हैं कि गहने किसी कपड़े या कागज में लपेटकर सुरक्षित रखें। इस प्रक्रिया के दौरान वे हाथ की सफाई से असली गहनों को गायब कर नकली पैकेट हाथ में थमा देते हैं। पीड़ितों को बाद में ठगी का एहसास होता है। अब चंद्रपुर जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि असली पुलिसकर्मी हमेशा गणवेश में रहते हैं और नागरिकों से इस प्रकार गहने उतारने या उन्हें रुमाल कागज में लपेट कर रखने की कोई मांग नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति सादे कपड़ों में स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर आपको गहनों के संबंध में सवाल करे तो तुरंत उससे पहचान पत्र मांगे और पास के पुलिस स्टेशन या पुलिस नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल करके सूचना दे। चंद्रपुर पुलिस का यह अलर्ट नागरिकों को जागरूक करने और अपराधियों के जाल में फंसने से बचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। महाराष्ट्र में प्रमुख वन प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाने वाला चंद्रपुर वन अकादमी वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण कानून, सामुदायिक सहभागिता और शासन सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा से भारतीय वन सेवा के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संस्थान की जानकारी और प्रशिक्षण विद्यार्थियों और सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए 29 और 30 मई 2025 को चंद्रपुर वन अकादमी का दौरा किया। अध्ययन दौरे में मुख्य वन संरक्षक मनोज बी नायर, मुख्य वन संरक्षक विकास रंजन दास, वन संरक्षक स्वयं मालिक और संग्राम केशरी बेहरा शामिल थे। भ्रमण के दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा चंद्रपुर वन अकादमी के निदेशक एम श्रीनिवास रेड्डी के मार्गदर्शन में अतिथियों को संस्थान में आधुनिक एवं सुसज्जित उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, अद्यतन पुस्तकालय, आवास एवं भोजन सुविधाओं के साथ साथ खेल के मैदान की जानकारी दी गई। ओडिशा के परिसर का निरीक्षण करते हुए
चमू ने सत्र निदेशक एवं उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों से लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए योगा एवं शारीरिक शिक्षा अध्ययन सहित क्रियान्वित वृद्ध एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा प्रशासनिक एवं तकनीक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ओडिशा के वन अधिकारी, वन अकादमी निदेशक श्रीनिवास रेड्डी, अपर निदेशक अविनाश कुमार, अपर निदेशक मुख्यालय मनीषा भिके, सत्र निदेशक संजय दहीवले, संभा गौली एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।